चक्रवर्ती ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी भी जगह जाती है वहाँ लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। आधे उन्हें कल्प्रिट मानते हैं तो बाकी बचे विक्टिम। ये हम नहीं कह रहे, ये स्टेटमेंट रिया का ही है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद रिया चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है और उन्होंने अपने नए पॉडकास्ट का नाम भी यही रखा है, चैप्टर 2। क्या रिया वाकई में कल्प्रिट हैं या विक्टिम? क्या वो सेकंड चांस डिजर्व करती हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। जब साल 2020 में ये न्यूज आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने अपनी जान खुद ली, तब सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तब कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों सुशांत ने ऐसा कदम उठाया। जब असली जवाब किसी को नहीं पता होता, उस केस में सब अपनी अपनी थ्योरी निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। फिर क्या था, तरह तरह की थ्योरी आने लगी। किसी ने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। किसी ने कहा उनसे कई फिल्म्स छीन ली गई थी। उसके बाद बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स करण जौहर, आदित्य चोपड़ा को खूब खरी खोटी सुनाई जाती थी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये भी खुलासा हुआ कि इसमें ड्रग्स का भी एंगल है, कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और शायद इसी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद बॉलीवुड के लोगों पर ड्रग्स को लेकर छापेमारी शुरू हो गई। कितने ही सेलिब्रिटीज को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद उनकी रेप्यूटेशन भी दांव पर लग गई थी, जिनमें से एक थी दीपिका पादुकोण। उन्हें आज भी लोग उस केस को लेकर हरास करते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं। उस वक्त पूरा देश सिर्फ एक बात करता था, जस्टिस फॉर सुशांत। सुशांत के पास्ट में भी अगर किसी ने कोई खराब कमेंट या मीन कमेंट किया होता था, वो वीडियो पोस्ट खोजे जा रहे थे, रिवील किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया था उनका जीना दुश्वार कर दिया जा रहा था। कितने ही सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया था, पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए थे। दिस मैटर वाज ह्यूज एट दैट टाइम। फैंस को हर उस इंसान से बदला लेना था जो कभी भी सुशांत से मीन रहा हो। अब इस मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम बार बार लिया जा रहा था तो वो थी रिया चक्रवर्ती, क्योंकि वो उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। उस वक्त रिया को सबने ब्लेम किया सुशांत की डेथ को लेकर, क्योंकि वही उनके सबसे करीब थी। कहा गया कि रिया ने सुशांत का लैपटॉप, मोबाइल ले लिया, सबूत मिटा, उनके अकाउंट से पैसे निकालती थी, सारे ट्रिप्स सुशांत से स्पॉन्सर कराती थी, फैमिली से दूर करती थी, मिलने नहीं देती थी। काफी तरह तरह के रूमर्स उनके लिए हर दिन फैलते थे। ड्रग केस के दौरान यही आया मीडिया में कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स अरेंज कराया, जिसमें रिया के भाई का नाम भी शामिल था। वो कुछ महीने जेल में भी रहीं, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई थी। उस वक्त हर टीवी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस रिया ही रिया चलती थी। रिपोर्टर्स उनकी एक बाइट के लिए उन्हें हरास करते थे। एक वीडियो भी उनका सामने आया था जिसमें सारी मीडिया ने उन्हें घेरा हुआ था। कोई कहीं से खींच रहा था तो कोई कहीं से, जो एक औरत की सेफ्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा था। इन द एंड मीडिया ट्रायल हो या पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दोनों में ही रिया के अगेंस्ट कुछ इतना सॉलिड नहीं मिल पाया कि उन पर केस किया जा सके और उन्हें जेल भेजा जा सके। कोशिश तो मीडिया ने भी पूरी की और पुलिस ने भी, क्योंकि उन्हें भी कोई चाहिए था कि कोई मिले और ये केस बंद किया जा सके, क्योंकि पूरा देश सुशांत के लिए जस्टिस चाहता था। केस अभी भी चल रहा है। यहाँ हम किसी का साइड नहीं ले रहे, बल्कि फैक्ट्स बता रहे हैं। जब ये मैटर चल रहा था तब हमें भी लगता था कि सबसे करीब तो सुशांत की रिया ही थी। उन्हें कैसे नहीं पता चला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई बार सबसे क्लोज पर्सन को भी नहीं पता चल पाता कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। सुशांत को जिसने भी फॉलो किया होगा वो जानता होगा कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और हेडस्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान थे, बहुत ही क्लियर माइंडसेट के थे और लाइफ को लेकर उनके थॉट्स भी बहुत डीप और बहुत क्लियर थे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इतना बड़ा डिसीजन ले, इसके चांस मेरे अकॉर्डिंग काफी कम है। पुलिस को वाकई एक एक डिटेल पर काम करने की जरूरत है कि कब कब वो कहाँ गए, किस किस से मिले, क्या क्या बातें की, हर एक डिटेल, तब शायद कुछ पता चल सकता है। इस पूरे मैटर के बाद रिया काफी टाइम तक मीडिया अटेंशन से दूर रही, लेकिन अब उन्होंने वापस कमबैक कर लिया है, जिन्हें वो कह रही हैं उनकी लाइफ का चैप्टर 2। उनका कहना है कि वो अपनी जिंदगी में फिर से शुरू करना चाहती हैं। चैप्टर 2 नाम से उन्होंने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया है, जिसमें कई बॉलीवुड के सेलेब्स भी नजर आए हैं, जैसे कि सुष्मिता सेन, आमिर खान। इस पॉडकास्ट में रिया अपने चैप्टर 1 के बारे में भी काफी कुछ बताती हैं, जिसमें सुशांत की डेथ के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, लोगों ने उन्हें कैसे ट्रीट किया। कुछ लोगों को तो वो जादू करने वाली चुड़ैल लगती हैं, तो कुछ लोगों को उन पर दया आती है। अपने लिए लोगों का नैरेटिव बदलने के लिए उन्होंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है कि लोग उन्हें सुने और फिर डिसाइड करें वेदर शी इज अ कल्प्रिट और अ विक्टिम। हाल ही में ये भी सुनने में आया कि वो निखिल कामत को डेट कर रही हैं। निखिल कामत, जिन्हें नहीं पता बता दूं कि वो जीरोधा के को फाउंडर हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। अब रिया की जिंदगी का चैप्टर 2 लोग पढ़ना पसंद करेंगे या चैप्टर 1 में ही इन्वेस्टेड रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मैटर में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।